इस पार्ट में आप ग्रामर जो थोड़ी बेसिक से थोड़ी ऊपर जाएगी, वही चीज़ें हैं जो पढ़ के आए हैं वो हम टच नहीं करेंगे, अब न्यू हैं थोड़ी सी। तो अभी हम ग्रामर सीखेंगे इस पार्ट में। वो ग्रामर जो आपको यूज़ करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बोलनी है, जुमले लिखने हैं, एक्सरसाइजेस करनी है। यकीन कीजिए इस कोर्स के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कभी भी इंग्लिश पढ़ने की। सबसे पहले हम थोड़ी स्पेलिंग्स देखते हैं। स्पेलिंग्स कि एक को तो कहेंगे डॉग, दो को क्या कहेंगे, तीन को क्या कहेंगे, एक फिश को तो फिश कहेंगे, क्या दो को भी फिश कहेंगे या फिशेस कहेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, वो हम देखेंगे स्पेलिंग्स के। सबसे पहले एक चीज़ होती है जैसे बुक, दो हो गई तो आप बुक नहीं कहेंगे। इवन उर्दू में किताब, किताबें, तो बुक, बुक्स। एस ज़्यादा लगता है, जब एस लगाओगे तो वो हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल का मकसद है जमा, जमा का मकसद है 2, 3, 4, 5, एक से ज़्यादा सारे जमा हैं। फॉर एग्जाम्पल कैप, कैप्स, कार, कार्स, डॉग, डॉग्स, बॉल, बॉल्स। तो इन पे एस आया। क्यों आया? क्योंकि ये प्लूरल है, जमा है। अ कैप, टू कैप्स, अ डॉग, टू डॉग्स। ठीक है। अ गर्ल, टू गर्ल्स, अ बॉय, टू बॉयज। तो एस लगेगा जब दो या दो से ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा एस लगाओ। कुछ ऐसे हैं जिन पे ई एस लगता है, जो फर्स्ट सेशन में आप पढ़ के आए हो, जैसे बॉक्स, बॉक्सेस। ये ई एस क्यों लगा, सिर्फ एस क्यों नहीं लगा? ये लगा इस एक्स की वजह से। तो जो वर्ड्स, जो भी नाउन्स या वर्ब्स इन लफ्ज़ों पे ख़त्म होते हैं, एक्स, एस, ओ, च, सी एच और एस एच पे, जो इन पांचों पे ख़त्म होते हैं वर्ड्स, उन्हीं पर हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। बॉक्स, बॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस, पोटैटो, पोटैटोज, पंच, पंचेस, रश, रशेस। ये फर्स्ट सेशन में ही पढ़ा था, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी रेनफोर्समेंट हो गई। और समझिए आप कि ये 5 किस्म के जब भी वर्ड आएंगे इन्हीं पर ख़त्म होंगे। इनका प्लूरल बनाना है तो ई एस लगा के बनाएंगे आप। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इरेगुलर हैं, जिन पे कोई कानून एस ई एस का नहीं लगता, उनको सिर्फ हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा वैसे ही रखते हैं। जैसे कि शीप का शीप, एक होगी तो हम दिस लगाएंगे, दिस इज अ शीप। और अगर दो होंगी तो हम कहेंगे दीज आर शीप। शीप ही रहेगा, शीप्स नहीं रहेगा, क्योंकि कानून के हिसाब से, इनके हिसाब से इन पे इस मत लगाएं। तो हमें वही करना है, कोई लॉ नहीं होता कि ना लगाएं। ये किसी दूसरी लैंग्वेज जिसमें ग्रीक, लैटिन से आती है ना, तो जो उनका प्लूरल होता है वही एक्सेप्ट करते हैं इंग्लिश वाले। तो डियर, फिश, फ्रूट, इनको एस नहीं लगाते। पर अब मॉडर्न इंग्लिश में आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिश, हज़ारों एक ही किस्म की हैं मछलियाँ, तो आप कहेंगे दीज आर फिश। पर काली हैं, लाल हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, मुख्तलिफ जिन्स हैं, यानी उनकी स्पीशीज़ मुख्तलिफ हैं। जो मछलियाँ होती हैं, कोई शार्क है, डॉल्फिन है, मुख्तलिफ हैं, यानी तो आप फिशेस कह सकते हो। दीज आर ऑल फिशेस, ब्यूटीफुल कलरफुल फिशेस। 5-6 यानी एक से ज़्यादा एक ही किस्म की हैं तो हज़ारों हों फिर भी फ़िश कहेंगे, पर मुख्तलिफ हैं, छोटी, बड़ी, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, रेड, तो फिशेस कहेंगे। ऐसे ही फ्रूट के लिए अब फ्रूट्स यूज़ होता है। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स लेना है और बाकी फ्रूट्स लेना है तो इसके लिए भी हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं कि मुख्तलिफ फ्रूट्स बंदा खाता है, तो आजकल ये यूज़ हो रहा है। ये देखिए आप, कुछ ऐसे प्लूरल्स होते हैं जो हम वॉल चेंज करते हैं, बीच वाला लफ्ज़ चेंज करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि मैन, एक बंदा, मैन, ज़्यादा बंदे, ई के साथ। वोमन, एक औरत, वेमेन, ज़्यादा औरतें, ओ को ई कर दिया, प्लूरल हो गया।
फुट पाँव, एक पाँव, फीट कर दिया, डबल ई कर दिया, तो अक्सर ओ देखोगे ई में चेंज हो जाएगा, तो प्लूरल होता है अक्सर। जैसे वोमन वाला वेमेन में ई हो गया, फुट वाला फीट में डबल ई हो गया। माउस यानी एक चूहा, माइस ज़्यादा चूहे, लाउस एक जू, लाइस ज़्यादा जुए, पर हाउस का हाइस नहीं है। तो कोई रूल खास नहीं है, पर जो जैसे हैं वही आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो ये प्लूरल्स हैं इनके। मैं एक मर्द ज़्यादा मर्द, एक औरत ज़्यादा औरतें, एक पाँव ज़्यादा, दो पाँव या ज़्यादा पाँव, माउस एक चूहा, माइस ज़्यादा चूहे। ऐसे ही कुछ लैटिन और ग्रीक से जो हमने प्लूरल्स लिए हैं जमा, तो वो ये हैं, फोकस फोकाई, फंगस फंगी, कैक्टस कैक्टाई, ये प्लूरल हैं इनके। एक्सिस एक्सिस ई के साथ, थीसिस थीसिस ई के साथ, डेटम डेटा नहीं होता मोबाइल डेटा, वो डेटम वर्ड सिंगुलर, डेटा प्लूरल। बैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है उसका प्लूरल, बैक्टीरियम और जरासीम, बैक्टीरिया तो प्लूरल, एक होगा तो बैक्टीरियम, ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया। तो ये इनके कुछ इरेगुलर प्लूरल्स हैं जो जैसे याद करने पड़ेंगे। और कुछ प्लूरल्स एफ ई या एफ पे ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइफ बीवी, वाइव्स। तो जो वर्ड एफ ई या एफ पे ख़त्म होता है तो अक्सर प्लूरल जमा बनाने के लिए वी ई एस लगाते हैं आखिर में। वाइफ वाइव्स, नाइफ नाइव्स, काफ calves, लीफ लीव्स, लाइफ लाइव्स। तो एफ या एफ ई पे जो वर्ड्स अक्सर ख़त्म होते हैं उनके साथ वी ई एस लगते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे रूफ रूफ्स, ठीक है, हूफ हूफ्स। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कौन से एक्सेप्शंस हैं। इतनी डिटेल में आप परेशान ना हो उन चीज़ों के लिए। मेजर एक मेन रूल याद कर लें इसका, बस वही इम्पोर्टेंट है, फ़िलहाल वही काम का है। चलो हमने स्पेलिंग्स कुछ बेसिक्स सी सीख ली इस सेशन में। अब थोड़ी सी बेसिक हम ग्रामर की यूसेज भी सीख लेते हैं। हैव हैज़, हैव गॉट हैज़ गॉट, ये जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं जब हम पोजीशन दिखाते हैं, मिल्कियत। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ये ओल्ड है, अब इतना यूज़ नहीं होता। अब स्पोकन में हम यूज़ करते हैं आई हैव गॉट अ कार। ये वही चीज़ है, बस गॉट एक्स्ट्रा लगा दें। यही मॉडर्न यूसेज है इसका। आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे दो भाई हैं। आई गॉट टू ब्रदर्स, मेरी एक सिस्टर है। आई गॉट अ सिस्टर, उसका एक भाई है, ही इज़ गॉट अ ब्रदर। तो हैव गॉट हैज़ गॉट अब ये यूज़ होता है ज़्यादातर। ये ऑब्सलीट हो गया, ओल्ड इंग्लिश हो गया, ये मॉडर्न इंग्लिश यही है। आई हैव अ पेन, ये मेरे पास कलम है, मेरे पास मुझे कलम है। आई गॉट अ पेन, अब आई हैव की जगह आई गॉट अ पेन। शी हैज़ अ पेंसिल, शी इज़ गॉट अ पेंसिल। अब हम हैज़ को हैज़ गॉट, हैव को हैव गॉट पढ़ेंगे और आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर लें। आई वी यू दे, हानिया एंड अरीबा, इन लफ्ज़ों के साथ एक वही ज़्यादा जमा, यू आप एक हो या आप ज़्यादा हो, दे वो लोग ज़्यादा, हानिया अरीबा दो हैं तो इनके साथ हैव गॉट लगेगा। ही शी इट या एक नाम के साथ निदा के साथ हैज़ गॉट लगेगा। ही हैज़ गॉट, शी हैज़ गॉट, इट हैज़ गॉट, निदा हैज़ गॉट। इनके साथ हम हैज़ लगाएंगे, बाकियों के साथ हम हैव लगाएंगे। पर ये ज़हन में रख लें कि हम जब भी स्पोकन इंग्लिश में जब बोलते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं जिनको कंट्रैक्टेड फॉर्म्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होते हैं। I've got, you've got, they've got, we've got, और इसका साउंड हो जाता है फ का, व का नहीं। I've got a car, not I've, v नहीं, इसमें सिजलिंग नहीं आएगी, ये फ्रिकेटिव नहीं होगा साउंड। I've got a car, फ आएगा। I've got a car, they've got a car, you've got a car, फ साउंड not v। ये ज साउंड है हैज़, बट जब शॉर्ट में स्पोकन में पढ़ेंगे तो हैज़ सीन का साउंड आएगा।
He's, she's, it's Nida's. He's got a car. She's got a car. Nida's got a car. Not z, but s. शॉर्ट में जब स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे आप, जब बोलेंगे तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे जैसे ये हैं, और जब लिखेंगे तो फुल फॉर्म्स लिखेंगे. यही फ़र्क है स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में. देखिए, you've got a car, तुम्हारे पास गाड़ी है. इसी का एक क्वेश्चन बनाना है, अगर सवाल, have you got a car, इसी have को you से पहले लगा दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, इंटरोगेटिव, सवाल बन जाएगा. जैसे कि you have got a car, have you got a car, you have a wallet, have you got a wallet, you have two brothers, I like you have got two brothers, have you got two brothers, you have got a dictionary, have you got a dictionary, और dictionary जो भी यूज़ करो, ब्रिटिश, इंग्लिश, अमेरिकन में होगा डिक्शनरी, ब्रिटिश में होगा डिक्शनरी. अब आपके ऊपर है कौन सा वर्ड यूज़ करें. Have you got a laptop? क्वेश्चन तो have you, has she, have they, और जब क्वेश्चन नहीं होगा तो you have, they have, I have. He has got a purse. Has she got a purse? तो जिसके साथ has आएगा वो has आगे आ जाएगा, जिसके साथ have आएगा वही आगे आएगा, तो क्वेश्चन बनेगा. नेगेटिव्स बनाने हैं तो सिर्फ not लगानी है, बाद में have, has के बाद not, not लगानी है. You've got a car, you haven't got a car, haven't, short form. She's got a purse, she hasn't got a purse, hasn't. अगर आप not नहीं लगा रहे हो, no लगा रहे हो, वो भी acceptable है. She has no purse, he has no purse, he has no wallet, I have no car. तो not की जगह इन्हीं में no भी लगा सकते हो. I don't लगाओगे, I do know नहीं लगाओगे, but have, has, had के साथ आप no लगा सकते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है. I've got no car, I've got no brothers, I've got no sisters, she's got no husband, he's got no kids. तो has got no लगा सकते हैं. तो नेगेटिव ऐसे होंगे. दूसरा तरीका है नेगेटिव्स का. You've got a car, you don't have a car. ये भी acceptable है, ये भी यूज़ होता है. Don't have got, और अगर got नहीं लगा रहे हो तो ये अभी तक यूज़ हो रहा है, चल रहा है. You don't have a car, he has got a car, she has got a purse, she doesn't have a purse. जब she के साथ आप does लगाओगे, doesn't, तो आप have लगाओगे. has, have में चेंज हो जाएगा इस does की वजह से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी s आ गया सिंगुलर की वजह से जो आता है. She has got a purse, she doesn't have a purse. She doesn't have आएगा, has नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ does आ गया. तो does, अब ये दूसरा तरीका है नेगेटिव बनाने का. She doesn't have a purse, I don't have a purse. दो तरीके, I haven't got a purse, and दूसरा तरीका है I don't have a purse. दो तरीके हैं.